जय शंकर की सभी को हर हर महादेव। मैंने कुछ लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि कुछ वैद्य जी की जड़ी बूटियाँ महंगी या कॉस्टली लगती है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसको आप ध्यानपूर्वक सुने और समझे बात को। हर रोग जो होता है वो डिफरेंट होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें वही जड़ी बूटियाँ लगेंगी जो आपके ऊपर काम आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आपने अपने हाथों में अगर मोती पहन रखा है, पाना पहन रखा है, पुखराज पहन रखा है, या नीलम पहन रखा है, या पाना पहन रखा है, या फिर हीरा पहन रखा है, तो सभी की वैल्यू अलग अलग है। उसी तरह से जड़ी बूटियों में भी वैल्यू अलग अलग होती है। वो कौन सी बीमारी में कैसी जड़ी बूटी रहेगी, तो वो इसलिए स्पिरिल और कॉस्टली होती है। तो आप ध्यान रखें, ऐसा ना समझें कि कोई दवाई आपको औषधि जो है वो महंगी पड़ रही है, जड़ी बूटी महंगी पड़ रही है, क्योंकि उनमें भी ऐसे ही सत्यापन प्रमाण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जड़ी बूटी जो है वो स्वर्ण भस्म में बनी हुई है, या हीरा भस्म में बनी हुई है, या मोती भस्म में बनी हुई है, तो उनके सबके रेट अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप सभी गोल्ड पहनते हो, तो कोई 24 कैरेट का गोल्ड होता है, कोई 22 कैरेट का गोल्ड होता है, कोई 18 कैरेट का गोल्ड होता है, और चांदी भी होता है। तो धातुएं और मूल्यवान होती हैं, वो रत्न मूल्यवान होते हैं। उसी तरह से जो जड़ी बूटी रत्न होते हैं वो भी मूल्यवान होते हैं। तो कृपया आप समझने की कोशिश करें और सोच समझ के निर्णय लें। जय शंकर की।